हेलो जी गाइस, तो स्वागत है आप सभी का नाइन्थ क्लासेस चैनल में। आज हम बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का जो उर्दू है उसमें जो कवायद हिस्सा है जिसे हम ग्रामर कहते हैं, उर्दू ग्रामर, तो उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जितने भी टॉपिक हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब वगैरह जितने भी हैं, उस सब के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर यदि नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और वीडियो थोड़ा सा यदि अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए जी, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, कवायद जो है बेसिकली उर्दू में इसे कवायद कहते हैं, और जो ग्रामर होता है ना, उर्दू ग्रामर को ही हम कवायद कहते हैं जी। तो चलिए, इसका जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जो नाम किसी रिश्ते के बना पर हो उसे क्या कहते हैं। देखिए, जो नाम किसी रिश्ते के बना पर होता है ना, उसे बेसिकली हम लोग कुनैत कहते हैं जी। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जो नाम हुकूमत की जानिब से दी जाती है उसे क्या कहते हैं। देखिए, बेसिकली जो नाम हुकूमत की जानिब से दी जाती है उसे हम खिताब कहते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि वह नाम जो वालिदैन असली नाम के अलावा रखते हैं उसे क्या कहते हैं। उसे तो उर्फ़ कहते हैं। चलिए जी, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि शार शार में एक छोटा सा नाम पेश करता है उसे हम क्या कहते हैं। देखिए, उसे हम तखल्लुस कहते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मंदरजा झील में कुनैत की पहचान कर। देखिए, कुनैत इसमें अबने अबने मरियम हो जाएगा जी। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मंदरजा झील में तखल्लुस की पहचान करें। देखिए, पद्म भूषण, अबने अब्बास, क्या लिखा है, बुलबुल हिंद। देखिए, बेसिकली इस सबको इग्नोर कीजिए। गालिब, देखिए गालिब अपने नाम के आगे, सॉरी, गालिब जो है ना वो तखल्लुस में इसका यूज करते हैं जी, यानी ये हो जाएगा जी तखल्लुस। चलिए जी, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मंदरजा झील में उर्फ़ की पहचान करें। देखिए, इसमें उर्फ़ की पहचान क्या करना, उर्फ़ में क्या क्या होगा। देखिए, बेसिकली जब उर्फ़ वाला क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो सैखू, मंटू, लड्डू ऐसे करके नाम आएंगे। तो देखिए, इसका पहला जो ऑप्शन है अबने मरियम, सेकंड है गालिब, थर्ड है शेखू, फोर्थ है मोहम्मद आरिफ। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा जी ना शेखू। चलिए जी, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि वह इसम जिससे जाहिर हो कि चीज़ कैसी है, उस इसम को क्या कहते हैं। देखिए, उस इसम को हम इस्म शिन्फ कहते हैं। देखिए, बेसिकली ना इस्म हम लोग नाउन को इस्म कहते हैं। तो चलिए, तो ये भी पता चला कि अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि, चलिए जी, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि वह इसम जिससे किसी की ज़ात मालूम हो, ख्वाह जानदार हो या बेजान, क्या कहलाता है। देखिए, उसे हम इसम ज़ात कहते हैं। जैसे में जातिवाचक संज्ञा हो गया ना, उसको ही हम इसम ज़ात कहते हैं जी उर्दू में। चलिए जी, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि वह इसम जो एक ही जिन्स की गैर मामीन चीज़ का नाम हो उसे क्या कहते हैं। देखिए, उसे हम इस्म नकरा कहते हैं, जिसे इस्म आम, सॉरी, ये जो है ना इसम जात वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक, और ये जो इस्म जो नकरा है जो ना, ये हो जाएगा जी जातिवाचक संज्ञा। चलिए जी, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि वह इसम जिससे किसी मामीन चीज़ का पता चलता है उसे क्या कहते हैं। देखिए, उसे बेसिकली हम लोग ना इसम मारूफा कहते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मंदरजा झील में इसम शिफत की पहचान क्या। देखिए, इसम शिफत की पहचान ये है, इसमें हो जाएगा दिलेर। देखिए, शेखू, इंसान, पहाड़, ये सब है, लेकिन दिलेर जो है ना एक ख़ास बंदे का नाम है। तो बेसिकली ये हो जाएगा, यही हो जाएगा इस्म शिफत। चलिए जी, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मंदरजा झील में इस्म ज़ात की पहचान कीजिए। देखिए, इसमें इस्म ज़ात देखिए, दिलैर दिया है, पहाड़ दिया है, इंसान, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा बी और सी, क्योंकि इंसान और पहाड़ ये तो नॉर्मल नाम है। तो पहाड़ तो बहुत सारे होते हैं, इंसान तो भाई बहुत सारे होते हैं, लेकिन दिलेर नाम का कोई खास ही व्यक्ति होगा ना। तो बेसिकली ये और ये हो जाएंगे आंसर, यानी कि डी ऑप्शन इज़ राइट आंसर जी। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मंदरजा झील में इस्म नकरा क्या है। देखिए, इस्म नकरा इसमें पहाड़ हो जाएगा जी। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मंदरजा झील में इस्म मारूफा क्या है। देखिए, इस्म मारूफा जो है ना वो है गंगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मंदरजा झील में इस्म आम है। देखिए, इसमें इस्म आम जो है ना वो है ये सभी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि
मंदरजा झील में इस्म ख़ास क्या है? देखिए इसमें इस्म ख़ास जो है ना, ये पटना, हिमालय, महमूद, ये सब जो है ना इसमें ख़ास है जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मंदरजा झील में उर्फ़ क्या है? देखिए इसमें उर्फ़ क्या हो जाएगा? कल्लू, लल्लू, सैखू, ये सब जो है ना ये उर्फ़ ही हैं। चलिए जी, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि वह नाम जो किसी ख़ास खूबी या ख़राबी की बना पर लोगों की तरफ से रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? देखिए उसे हम लक़ब कहते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मंदरजा झील में लक़ब क्या है जी? देखिए इसमें इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है कि इमाम अल अहमद, सेकंड है कि कायदा आज़म, थर्ड है कि मसीह अल मुल्क। तो इसमें देखिए ये सभी हो जाएगा जी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मंदरजा झील में इस्म आला क्या है? देखिए इसमें इस्म आला जो हो जाएगा ना वो कतरनी हो जाएगा, झाड़ू। हाँ, इस्म आला मीन्स क्या होता है? जैसे द्रव्यवाचक जो संज्ञा जो होता है ना वही हो जाएगा। तो इसमें जितने भी हथियार वगैरह है ना वो सब आ जाएंगे। तो कतरनी, बेलन, झाड़ू, ये सभी हो जाएंगे जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि वह इस्म मस्तक जो मुशद्दर से बने और फ़ाइल का माना दे कहते हैं। तो बेसिकली देखिए उसे इस्म फ़ाइल कहते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि वह इस्म मस्तक जो मुशद्दर से बने और जिस कपर का काम तमाम हो चुका हो का माना देते हैं, उसे देखिए इस्म मफ़ऊल कहते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि वह इस्म मस्तक जिस मुशद्दर से बने और काम का ज़रिया हो का माना देते हैं, देखिए उसे हम इस्म आला कहते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहे हैं वह इस्म मुशतक जो मुशद्दर से बने और फ़ाल और मफ़ऊल की हालत बताए कहते हैं, देखिए उसे हम इस्म हालिया कहते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि वह इस्म मुस्तक़िल जो मदरसा से बने और मुसद्दर से माने दे कहते हैं, देखिए उसे हम हासिल मुशद्दर कहते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहे हैं वह इस्म मुस्तकिल जो मुशद्दर से बने और जगह और वक्त ज़ाहिर करे कहते हैं, देखिए बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा इस्म ज़रफ़। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है खिलाड़ी क्या है? देखिए खिलाड़ी जो है ना इस्म फ़ाइल है जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखा हुआ क्या है? देखिए देखा हुआ ये जो है ना ये है इस्म मफ़ऊल है जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मंदरजा झील में इस्म ज़रफ़ क्या है? देखिए इस्म ज़रफ़ जो है ना ननिहाल, बैठक, दोपहर, ये सभी है जी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं जी। चलिए जी, अगला जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है वो है कि मंदरजा झील में हासिल मुशद्दर है। देखिए इसमें जो ये हो जाएगा ना लिखावट, बनावट, सजावट, जिसमें वट वट लगा हो ना वही हो जाता है जी हाशिल मुशद्दर। तो इसका बेसिकली जो हमारा आंसर हो जाएगा ना ये सभी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि वह लफ्ज़ जो इस्म के बदले इस्तेमाल होते हैं कहते हैं, देखिए बेसिकली उसे ज़मीर कहा जाता है जी। इस्म के बदले यानी जो शब्द संज्ञा के बदले यूज होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं, वैसे ही जो लफ्ज़ इस्म के बदले इस्तेमाल होते हैं उसे हम ज़मीर कहते हैं। तो ज़मीर को बेसिकली हम प्रोनाउन कहते हैं। तो इसका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि वह पटना गया में वह क्या है? देखिए वह बेसिकली ज़मीर है। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है वह हरूफ जो किसी कलमा दिख रहा है ना? हाँ, कलमा के शुरू में आए और उस कलमा का हिस्सा बन जाए उसे क्या कहते हैं? देखिए उसे हम साबका कहते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है वह हर्फ जो किसी कामला के आखिर में आए और कलमा के आखिर में आए और उस कलमा का हिस्सा बन जाए उसे कहते हैं, देखिए उसे हम लाहका कहते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मंदरजा झील में लाहका है। देखिए मंदरजा झील में जो लाहका है ना वो है गमनाक। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मंदरजा झील में साबका है। देखिए साबका जो है ना वो है कब्रिस्तान। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि वह दो अल्फाज जो माना के एतबार से यकशा हो क्या कहते हैं? उसे हम मुतरादिफ कहते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि आसमान का मुतरादिफ है। देखिए आसमान का मुतरादिफ है फलक। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है हुस्न का मुतरादिफ है। देखिए हुस्न का मुतरादिफ जो है ना वो है जमाल। चलिए जी अब अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि शार में कितने मशवरे होते हैं? देखिए शार में बेसिकली 2 मशवरे होते हैं जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दर्ज झील में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? देखिए दर्ज झील में जो
लफ्ज़ मुज़क्कर है ना उसे हम हज़ कहते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा जी ज़मीन। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है दर्ज झेल में कौन इस्म मारफ़ा है। देखिए इसमें हो जाएगा जी ताजमहल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जदीद की ज़िद क्या होगी। देखिए जदीद की ज़िद होगी ना वो होगी कदीम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अब्द के माना क्या होगी। देखिए अब्द का माना होता है हमेशा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाब के माना क्या बाब की ज़मा क्या होगी। देखिए बाब की ज़मा अबवाब होती है। और ये सब जो क्वेश्चन है बहुत भाई रिपीटेड है, बहुत बारी पूछा हुआ है। ज़िद और ज़मा जो होता है ना ये बेसिकली हम 5 नंबर के क्वेश्चन चाहते हैं, तो आप लोग इस पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिएगा। और ईज़िली बस 2 5 10 दिया होगा, इसमें का 5 का आप बस ज़िद या फिर ज़मा लिख दो, ईज़िली आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। और वैसे तो 5 नंबर पाने के लिए पूरे एक पैराग्राफ्स लिखने पड़ते हैं ना, इसमें बढ़िया से हो जाएगा, तो इस पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि शायद ज़हीन लड़का है, इनमें ज़हीन क्या है। देखिए ज़हीन क्या है, सिफ़त है, उसकी भाई तारीफ़ की जा रही है जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि संग के माना क्या होता है। देखिए संग का माना होता है पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रुबाई की जमा क्या होगी। देखिए रुबाई की जो जमा होगी ना रबा आयात होगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए जी इसका पहला जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ मुजक्कर है। देखिए इसमें जो मुजक्कर है ना वो है जहन्नम। अगला क्वेश्चन है कि दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है। मुअन्नस जो है ना वो है शोहरत। नेक्स्ट है कि 9 2 11 हो जाने का मतलब क्या होता है। देखिए इसका मतलब होता है भाग जाना। नेक्स्ट है कि दर्ज झेल में उस्म आला कौन है। देखिए उस्म आला जो है ना कफर गैर है जी। नेक्स्ट है कि दर्ज झेल में उस्म मुशग्गिर कौन है। देखिए उस्म मुशग्गिर जो है ना वो है बागिचा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सबीर हुस्न खां जोश में जोश क्या है। देखिए जोश इसमें तखल्लुस है जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है जाहिद कल पटना जाएगा, ये ज़माना कौन सा है। ये ज़माना मुस्तकबिल है, यानी कि फ्यूचर में हो जाएगा। चले अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छा लड़का में कौन सी नस्बत है। इसमें क्या है, सिर्फ मौसूफ है जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है जिस्म की ज़िद क्या होगी। देखिए जिस्म की ज़िद जो होगी ना वो हो जाएगी रूह। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें मफ़ऊल की पहचान कीजिए। इसमें मफ़ऊल की पहचान क्या ही करें, इसमें गिरफ्तार जो है ये हो जाएगा जी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है हिलावत की ज़िद है। देखिए हिलावत की बेसिकली जो ज़िद हो जाएगी ना वो हो जाएगी तरशी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहे हैं कवायद के एतबार से दिल्ली लफ्ज़ क्या है। देखिए दिल्ली लफ्ज़ जो है ना वो है जामिद। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है वह आया कौन सा फ़ाल है। देखिए वह आया बेसिकली फ़ाल माजी करीब है जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है तुम आओगे कौन सा फ़ाल है। देखिए तुम आओगे ये फ़ाल मुस्तकबिल है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दरख्त तो कौन सा इसमें। देखिए दरख्त जो है ना इसमें नकरा है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माजी करीब की पहचान कीजिए। देखिए माजी करीब इसमें हो जाएगा वह आया है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है मैं खाता हूँ कौन सा शिगा है। देखिए मैं खाता हूँ ये जो एक वाहिद मुतक्कम है जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि फ़ाल माजी एहतमाली की पहचान कीजिए। देखिए ये हो जाएगा ना वह आया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें नकरा की पहचान कर। देखिए इसमें नकरा की पहचान जो है ना ये पहाड़ हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें मौरफ़ा की पहचान कीजिए। तो देखिए इसमें जो इसमें मौरफ़ा है ना ये है पटना जी। चलें अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अब्ने मरियम किसकी मिसाल है। देखिए अब्ने मरियम जो है ना एक कुनैत की मिसाल है जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है लक़ब की पहचान कीजिए। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है खान बहादुर, सेकंड है गालिब, थर्ड है अबुल हसन और सेकंड है कि शेर बहादुर। देखिए शेर बहादुर हो जाएगा जी लक़ब। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इल्म की कितनी किस्में। देखिए इल्म की 5 किस्में हैं जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दर्ज झेल इस्म में इस्म सिफ़त की को क्या लिखा है को चिन्ह है। तो देखिए इसमें अच्छा हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिकारी आते हैं कौन सा फ़ाल है। देखिए ये फ़ाल हाल है जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस्म तादाद की पहचान करें। देखिए इसमें तादाद 15 होते हैं जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो कलमा अपना माना दूसरे कलमा के मदद के बगैर ना बता सके उसे क्या कहते हैं। देखिए उसे हम हुर्फ कहते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि दर्ज झेल इस्मों में इस्म सिफ़त को चिन्ह है। देखिए इसमें सिफ़त इसमें ना जहालत हो जाएगा जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि माना के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं। देखिए इसम की 2 किस्में हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं। देखिए बनावट के एतबार से इसम की 3 किस्में हैं जी। ये बहुत सी इसमें बनावट के आधार पर और अदर चीज़ें हैं, तो आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा, इसलिए हो जाएगा सब।
चलो जी, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि किताब की जमा बताएं। तो देखिए, किताब की जमा ये किताबें नहीं होंगी, यहाँ पे आके नहीं फंसिएगा, नहीं फंसना है यहाँ पे। किताब की जमा जो होगी ना वो हो जाएगी कतब। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कुफ्र की ज़िद क्या होगी। देखिए, कुफ्र की ज़िद जो होगी जी ईमान होगा जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है चकबस्त कौन सा है इसमें। देखिए, चकबस्त जो है ना एक तखल्लुश है जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ़ाल हाल की पहचान कीजिए। देखिए, फ़ाल हाल की पहचान ये हो सकती है कि वह आता है। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हम जाएं। देखिए जी, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हम जाएंगे कौन सा फ़ाल है। देखिए, ये जो है ना फ़ाल मुस्तकबिल है, यानी मुस्तकबिल की बातें की जा रही है जी। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कदीम की ज़िद बताए। देखिए, कदीम की ज़िद जो होगी ना वो हो जाएगी जदीद। नेक्स्ट क्वेश्चन के लफ्ज़ कतब खाना क्या है। देखिए, कतब खाना है एक इस्म ज़फ़र है जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो नाम किसी रिश्ता के ज़ाहिर करे उसकी पहचान कीजिए। देखिए, उसके बेसिकली पहचान अपने मरियम से हो सकता है जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इस्म मारुफ़ा की पहचान करें। देखिए, इस्म मारुफ़ा की पहचान इसमें ये पटना हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस्म नकरा की पहचान करें। देखिए, इस्म नकरा की पहचान एज अ किताब हो जाएगा। चलिए, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। चलिए जी, अगला जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सिफत को चीने। देखिए, इसका फर्स्ट तो इसका आंसर हो जाएगा जहालत जी। अगला क्वेश्चन करें रबाई की जमा क्या होगी। देखिए, रबाई की जमा रबायात होती है जी। नेक्स्ट है कि उनमें कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है। देखिए, इसमें जहन्नम जो है ना वो मुज़क्कर लफ्ज़ है जी। अगला क्वेश्चन है कि 9 और 11 का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली इसका मतलब होता है भाग जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस्म आला की पहचान कीजिए। तो इस्म आला की पहचान इसमें कफ गैर हो जाएगा जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जुलूद की ज़िद क्या होगी। तो जुलूद की ज़िद जो होगी ना वो खुलूत हो जाएगा जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि वसीला की जमा क्या होगी। देखिए, वसीला की जमा हो जाएगी ना वसाइल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंधेरे घर का दिया से क्या मुराद है। देखिए, अंधेरे घर का दिया एक औलाद ही होता है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा जी। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि शर्म का मुतरादिफ क्या होगा। देखिए, शर्म का मुतरादिफ हया होगा जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें लाहका को तलाश करें। देखिए, इनमें लाहका की तलाश से गुस्ल खाना हो जाएगी, यानी फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर जी। चलिए, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि माजी शिका की नापसंदी सॉरी निशानदही कीजिए। तो इसका हो जाएगा वह गया होगा। चलिए जी, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन सा मुअन्नस है। इसका मुअन्नस इसमें देखिए इब्तिदा जो लिखा है ना ये एक मुअन्नस शब्द है जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है आम का हम शौत लफ्ज़ क्या होगा। देखिए, आम का हम शौत लफ्ज़ होगा ना आम। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि तिलक की ज़िद क्या होगी। देखिए, तिलक की ज़िद होगी शेर। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ़ाल हाल की पहचान करें। देखिए, फ़ाल हाल की पहचान हो जाएगी वह आता है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं आकाश का मुतरादिफ क्या होगा। देखिए, आकाश का मुतरादिफ बेसिकली हो जाएगा जी आफ्ताब सॉरी आसमान हो जाएगा जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अब्ने अम्र किस की मिसाल है। देखिए, अब्ने अम्र जो है ना वो कुनैत की मिसाल है जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि रंज का मतलब क्या होता है। देखिए, रंज का मतलब होता है यास जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें इस्म मारुफ़ा की पहचान करें। देखिए, इसमें इस्म मारुफ़ा की पहचान किया जाएगा तो ये आगरा हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें मुज़क्कर बताएं। देखिए, इनमें मुज़क्कर क्या हो जाएगा जी सूरज हो जाएगा जी। चलिए, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जुल्म की ज़िद क्या होगी। देखिए, जुल्म की ज़िद अदल हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन है कि दर्ज झील में साबका की निशानदही कीजिए। तो इसका हो जाएगा अतरदान जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्ज का हम शौत लफ्ज़ क्या होगा। देखिए, अर्ज का हम शौत लफ्ज़ हो जाएगा जी अर्ज। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें मुज़क्कर की पहचान कर। देखिए, इसमें मुज़क्कर जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा जी बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खुश की ज़िद क्या होगी। देखिए, खुश की जो ज़िद होगी ना वो हो जाएगी तर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वकील की जमा होगी। देखिए, वकील की जो जमा होगी ना वो हो जाएगी वकला। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बा माना लफ्ज़ को क्या कहते हैं। देखिए, बा माना लफ्ज़ को कलमा कहते हैं जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है फल माजी की कितनी किस्में हैं। देखिए, फल माजी की 6 किस्में हैं जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है अम्ल की जमा क्या होगी। अम्ल की जमा जो है वो है अमाल। अगला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि आगाज़ की ज़िद क्या होगी। देखिए, आगाज़ की ज़िद जो होगी वो हो जाएगी जी अंजाम। चलिए जी, अगले क्वेश्चन पे अब बढ़ते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अर्ज की जमा क्या होगी। देखिए, अर्ज की जमा जो होगी ना राज़ी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है साद की ज़िद क्या होगी। देखिए, साद की जो जिस होगा ना वो नैश हो जाएगा जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि तुम कहाँ गए, जुमले को मुकम्मल कीजिए। तो देखिए, तुम कहाँ गए थे हो जाएगा इसमें। चलिए जी, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कलमा की कितनी किस्में होती है। देखिए, कलमा की 3 किस्में होती है जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हकीकत की ज़िद क्या होगी। देखिए, हकीकत की जो ज़िद होगी वो
वो हो जाएगा मज़ार जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मैं जाता था कौन फ़ाल है। देखिए मैं जाता था ये माज़ी ना तमाम की बातें की जा रही है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि माज़ी शिका का दूसरा नाम क्या है। देखिए माज़ी शिका का जो दूसरा नाम है ना वो है माज़ एहतमाल एहतमाली। अगला क्वेश्चन कह रहा है नौकरी ज़िद क्या होगी। देखिए नौकरी ज़िद जो होगी वो जुल्मत हो जाएगा जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जुलूद की ज़िद क्या होगी। देखिए जुलूद की ज़िद जो होता है ना वो होता है खलूत। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गरीब की सिफत क्या होगी। तो ये गरीब की सिफत होगी ना गुर्बत। तो चलिए जी अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। देखिए जी अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि बाला की ज़िद क्या होगी। देखिए बाला की ज़िद हो जाएगी पस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शुतून के माना क्या है। देखिए शुतून के माना जो है खंबा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ज़मा हाजिर की मिसाल कौन है। देखिए ज़मा हाजिर की मिसाल है तुम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें इस्म मारुफ़ा कौन है। देखिए इनमें इस्म मारुफ़ा जो है ना ये पटना है जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अब्न हदीद किसकी मिसाल है। देखिए अब्न हदीद जो है ना वो कनात है। अगला क्वेश्चन करें ईदगाह क्या है। देखिए ईदगाह जो है ना वो इस्म ज़रफ़ है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इसम ज़रफ़ की कितनी किस्में हैं। देखिए इसम ज़रफ़ की बेसिकली 2 किस्में हैं जी। अगला हमारा जो क्वेश्चन कर रहा है कि गालिब किस इसम का मिसाल है। देखिए गालिब जो है ना वो तखल्लुश है जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारी किताब कहाँ है, ये किस तरह का जुमला है। देखिए ये बेसिकली सवालिया जुमला है जी। अगला जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कान खड़े होना का मतलब क्या है। देखिए कान खड़े होना का मतलब होता है जी होशियार होना। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ये नई किताब है। देखिए ये नई किताब है इनमें मौसूफ़ क्या है। देखिए इनमें मौसूफ़ जो है ना वो है ख़िताब। चलें जी अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अनवर आम खाता है, इस जुमला में आम क्या है। देखिए इस जुमला में आम जो है ना वो है मफ़ऊल। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है ज़ेल में इस्म आलिया की निशानद ही कीजिए। देखिए इसमें ये हो जाएगा ना चाकू हो जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें मुशद्दिर कौन है। देखिए इसमें मुशद्दिर जो है ना वो हो जाएगा जी खेलना। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें मुतकम्मिल कौन है। देखिए इनमें मुतकम्मिल जो है ना वो है हम हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें इसम कफ़ैत का मिसाल है। देखिए इसम कफ़ैत का मिसाल जो है वो है ज़बानी। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें कौन सा लफ्ज़ फ़ाल है। देखिए इनमें से कौन सा जो लफ्ज़ जो फ़ाल है ना वो है जाना लफ्ज़ जो है ना वो फ़ाल है जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि बाबाए कौम कैशा इसमें। देखिए बाबाए कौम जो है ना वो एक लक़ब है जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है ज़ेल में इस्म ज़र्फ़ कौन है। ज़ेल में इस्म ज़र्फ़ जो है ना वो है मदरसा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें शाबका कौन है। इनमें शाबका जो है ना वो ज़ी शऊर है जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है इनमें लाहका क्या है। देखिए इनमें लाहका जो है ना वो है कब्रिस्तान। तो चलिए जितने भी एज़ अ कवायद में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे वो सब के सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा दिए गए हैं। और देखिए क्वेश्चन आना होगा ना तो यही डेट से क्वेश्चंस में आएगा आपके एज अ एग्ज़ाम्स में। तो इसी वीडियो को वारी वारी रिवीजन करना होगा तो वारी वारी रिपीट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह सारे डाउट जो होंगे आपके क्लियर हो जाएंगे। और तब तक अपना ख्याल रखिए। और वीडियो थोड़ा सा भी यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।